जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव, माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। देव उठनी एकादशी को तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इस माह में तुलसी के समक्ष दीप जलाता है उसे अत्यंत लाभ होता है। इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाता है। तुलसी विवाह से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी का विवाह कराने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो माता पिता अपनी कन्या का कन्यादान करके पाते हैं। शास्त्रों और पुराणों में उल्लेख है कि जिन लोगों के यहाँ कन्या नहीं होती, यदि वह तुलसी का विवाह करके कन्यादान करे तो जरूर उनके यहाँ कन्या होगी। इस आयोजन की विशेषता यह होती है कि विवाह में जो रीति रिवाज होते हैं उसी तरह तुलसी विवाह के सभी कार्य किए जाते हैं। साथ ही विवाह से संबंधित मंगल गीत भी गाए जाते हैं। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है उसे अबीर, गेरू आदि से सजाकर उसके चारों ओर मंडप बनाकर उसके ऊपर सुहाग के प्रतीक चुनरी को ओढ़ा दें। इसके अलावा गमले को साड़ी से लपेट दें और सारा श्रृंगार करें। इसके बाद सिद्धि विनायक गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं और श्री शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करें। एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रख दें और भगवान शालिग्राम की सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। इसके बाद आरती करें। भगवती तुलसी मूल पवित्र की ही प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रसलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पादर्श था। उसे भी किसी कारण से क्रुद्ध होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो पाएगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान श्री विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को फसाड़ होने का शाप दे दिया। तुलसी की करुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है और साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूरे वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्रों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पसाड़ बनकर गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाता है। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है।
यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है तथा लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते हैं। तुलसी वन सब पापों का नष्ट करने वाला पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते हैं। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करता है पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता है। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। तुलसी विवाह का तिथि 26 नवंबर को है। 26 नवंबर के सुबह 5:10 से अगले दिन सुबह 7:46 तक तुलसी विवाह का मुहूर्त है।